अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को। और इसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो कि क्लासेस इसके अंदर होती हैं, इंटरफेसेस मौजूद होते हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होते हैं, हमें खुद से इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं होती। सारी की सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क सबसे पहले देखो होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ देखो। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी कि जो कि कोर जावा के अंदर मौजूद होती हैं, वो चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास देखो एक होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास मौजूद होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर हमारे पास एक डेटा टाइप होती है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। टोटल हमारे पास कोर जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आती हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें फ्लोट भी इसी के अंदर आता है। अगर हम डबल की बात करें तो वो भी इसी के अंदर आता है। कैर की बात करें तो वो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। बूलियन की बात करें तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो इसी तरह हमारे पास टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पर मौजूद होती हैं और इनका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हमारे पास होती हैं जावा के अंदर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे देखो। जिस तरह के यहाँ पे देखो स्ट्रिंग हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। अगर हम एरे की बात करें तो वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूं तो वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी इसका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता। अब यहाँ पे देखो जिनका साइज फिक्स होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, और जिनका साइज फिक्स नहीं होता वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिनका साइज कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है, और जिनका साइज कंपाइलर को नहीं पता होता वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब अभी तक आपको ये पता चल गया कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप आती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास आते हैं और उनके अंदर स्ट्रिंग आ जाता है, एरे आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एरे भी तो मौजूद थी। ठीक है, एरे मौजूद थी और एक हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब एरे जब मौजूद थी तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों आया? क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और सेम टाइप हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, एरे भी तो डेटा को स्टोर करती है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड क्यों पड़ी? तो यहाँ पे देखो एरे के अंदर जब हम डेटा को स्टोर करते हैं ना, तो डेटा को हम स्टोर करते हैं सेम टाइप के डेटा में। सेम टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। सेम टाइप का डेटा किस तरह कि हमारे पास अगर मैंने कोई एरे बनाई, लाइक यहाँ पर देखो इंटीजर, मैंने यहाँ पे एरे बना दी। अब यहाँ पर मैं ये पास नहीं कर सकता, इंटीजर तो मैंने पास कर दिया, यहाँ पर मैं कोई भी करेक्टर पास नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे इंटीजर ही पास करना पड़ेगा। ये चीज़ होती है फर्स्ट डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे देखो हम सेम टाइप का डेटा तो प्रोवाइड करते हैं, हम डिफरेंट टाइप का डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। सेकंड डिफरेंस यहाँ पर देखो कि इसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। फिक्स साइज हमारे पास इसके अंदर एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर नॉट अ फिक्स साइज। तो यहाँ पर जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज हमें यहाँ से साइज से पता चल गई कि जो हमारे पास एरे होती है वो स्टैटिक होती है, और जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है हमारे पास डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो एक मैंने एरे बना दी। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे आ गई। अब इस एरे का जो साइज है ना, वो मैंने रख दिया 10। अब इसके अंदर वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी।
अब जब मैं क्या करूँगा, 11 वैल्यू यहाँ पर एरे के अंदर पुट करने का ट्राई करूँगा तो इसके अंदर मुझे एक्सेप्शन आ जाएगी। रन टाइम पे ये क्या करेगा, इसकी साइज को इंक्रीज करके यहाँ पर 11 को पुट नहीं करेगा। ये होता है स्टैटिक साइज। डायनेमिक का मतलब ये होता है, अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका साइज मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लाइक एरे लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी। आगे जाके हम देखेंगे एरे लिस्ट होती क्या है, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसका साइज रख दिया 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर, और यहाँ पर देखो अगर मैंने वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसका साइज क्या था, 4 था, लेकिन हमने पांचवी वैल्यू भी पुट कर दी है, तो ये रन टाइम पे क्या करेगा, साइज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये इंक्रीज कितना करता है, ये हर डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और इसकी जो परसेंटेज होती है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैंने इसके अंदर 6 वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। रन टाइम में ये क्या करेगा, एक और बॉक्स को ऐड यहाँ पर कर देगा और इसके अंदर 6 वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कि क्यों नीड पड़ी, इंडस्ट्री के अंदर क्यों यूज होता है, और इसके अलावा जो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर एरे लिस्ट यूज होता है उसके अंदर क्या मिस्टेक थी।